तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त एच पुनिया। आज की कहानी कुछ खास होने वाली है। आज की कहानी में मैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आया हूं कि उसने अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से कैसे मात दी। तो एक ऐसे अधिकारी से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, उसके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू है। कहते हैं ना कि आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हम हौसलों से उड़ा करते हैं। माँ जी से कह दो कि लंगर खोल दे, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूँ। नो मैटर किस्मत कितनी ही बीच में आए, लेकिन अगर मेहनत करने वाला बंदा हो तो गांव का लड़का भी, एक सुदूर प्रदेश का बच्चा भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ऐसी कहानी है। मैं मेरे साथ एक अधिकारी एस.एल. सिहा की कहानी को आपके साथ रूबरू कर रहा हूं कि जिनकी बचपन में शादी हो गई। उसके बाद परिवार में बहुत सी ऐसी समस्याएं आई जिन्हें दर्शकों तक रूबरू करवाना तो मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया और आज एक ऐसे मुकाम पर है, एक ऐसे पद पर है जिसे सब लोग लेना चाहते हैं। तो बचपन में शादी होना, उसके बाद परिवार में खेती किसानी का परिवार था, खेतों में काम करना, उसके बावजूद भी वो लक्ष्य कर दिखाया, वो मेहनत की और पीछे परिवार में जो उनकी पत्नी थी वो खेत में काम करती रही और अपने पति को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और आज जिस तरह उनकी खुशहाल ज़िंदगी है, मैं चाहता हूँ ऐसी आपकी भी ज़िंदगी हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों मेहनत। मेहनत अगर है तो हम लोग कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं। कितनी बार असफलताएं उन्हें मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो देख लीजिए हमारे एस.एल. सिहा की वो एक छोटी सी कहानी। तो मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा था, हमारे साथ वो सर मौजूद हैं। ये हिस्ट्री से व्याख्याता हैं, एस.एल. सिहाग सर इनका नाम है। तो मैं जिन सर का जिक्र कर रहा था कि कैसे इन्होंने सफलताओं को प्राप्त किया है, जीवन में कितनी सारी कठिनाइयां इन्हें मिली, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो सर अभी है जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता इतिहास के तौर पर कार्यरत हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये ब्लॉग देख रहे हैं इस वक्त। तो सर बताइए कि आपकी जो है जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपने कब 10th-12th किया और उसके बाद आपकी, मैंने सुना है कि आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। जी सर, मैंने 2003 में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरियाली से 10वीं पास की और वहीं से 12वीं की। और जैसे ही मैंने 10वीं करने के बाद में, जैसे अमूमन अपने समाज में जो जल्दी हो जाती है, मेरी भी 10वीं पास करते ही ने शादी हो गई। और बिल्कुल सर कह रहे हैं कि 10th पास करते ही शादी होगी। मरुस्थल में रिवाज है कि यहाँ बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती है। और जब सर तैयारी कर रहे थे तो इनका जो बच्चा है सर का, वो भी 8th क्लास में है। सर खुद तैयारी कर रहे हैं और बच्चा 8th बोर्ड की तैयारी कर रहा है। तो सर आपको कहाँ से, मतलब आपने इतने बार असफल हुए फिर भी आपने हार नहीं मानी? इसके पीछे सर, हार नहीं मानने के पीछे यही कारण था कि मुझे मेरी अंतरात्मा और मेरी मेहनत पे भरोसा था, क्योंकि मैं बार बार असफल हो रहा था बिल्कुल। पर उसके पीछे मेरी ये थी कि मैं बिल्कुल ही कट ऑफ के बिल्कुल पास में आ रहा था, नजदीक। सर कह रहे हैं कि जैसे मेरिट 150 की मेरिट रही है तो 149.5 यानी बिल्कुल 0.1 से भी पीछे रहे हैं। 2012 की एक भर्ती थी जिसमें सर 0.1 से पीछे रहे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 2018 में इनका जो है सर का प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता होता है, अबाउट 1 लाख जिनका पेमेंट होता है, उसमें सर का सिलेक्शन हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत लगातार सर ने मेहनत। सर आप कभी जब इतनी बार असफल हुए तो आप कभी डीमोटिवेट नहीं हुए? कभी नहीं। मेरी धर्मपत्नी वगैरह वो थोड़ी 1-2 बार कहा कि मतलब आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन, पर मैंने कहा होगा मेरा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही 2011 की जो भर्ती थी नहीं, जो जिला परिषद के द्वारा नहीं 3rd ग्रेड, उसमें मैंने दस्तावेज जांच करवाए। हो सकता है मैं बिल्कुल ही नज़दीकी अंकों से उस भर्ती से बाहर हो गया। जी बिल्कुल, सर कह रहे हैं कि नज़दीक अंकों से रहने के बाद। लेकिन सर जब तैयारी कर रहे थे तब गांव में ये सर बिल्कुल, इनके पत्नी पीछे अकेली थी, छोटे बच्चे वो प्राइवेट स्कूल जाते थे, जो मैडम गांव में थी। लेकिन फिर भी इनका वहाँ पे रहना, मैडम हमेशा फ़ोन करके मोटिवेट भी करती थी कि यहाँ पर मैं संभाल लूँगी, घर को मैं, परिवार को संभाल लूँगी, आप बस अपनी तैयारी पे जुटे रहें। सर को, आपको परिवार से भी सर अपनी पत्नी से बहुत मोटिवेशन मिला होगा? बहुत मोटिवेशन, सपोर्ट वगैरह सब मिला। उन्होंने कहा घर का, बच्चों का मैं अपने आप संभाल लूँगी। बच्चे भी बढ़िया एजुकेशन वगैरह पढ़ रहे थे, घर का ध्यान रखना करना सब कुछ। देखिए दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैसों की। तो तैयारी के दौरान इनको जब भी पैसे की आवश्यकता होती थी तो पीछे
पीछे जो इनकी पत्नी है वो खेत में काम करके जो भी साल भर का 50,000 60,000 जितना भी होता था थोड़ा बहुत अपने पास में रख के सर के खाते में जमा कर देती थी कि सर आप तैयारी करिए, लेकिन सर ने वो कर दिखाया। तो एक जुनून था सर में, जोश था, एक मोटिवेशन रहे हमेशा। कभी इन्होंने अपने आप को डीमोटिवेट फील किया ही नहीं, हमेशा मोटिवेट रहे कि बच्चे घर पे हैं, पत्नी घर पे हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ, इतना दूर हूँ, उनका क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारा कुछ नहीं, आप अपना देखिए। तो ये बात सर को हमेशा मोटिवेट करती रही। इनकी जो पत्नी का सपोर्ट है, इनके बच्चे, सर जब लाइब्रेरी जा रहे हैं तो इनका बच्चा भी 8th क्लास में, वो भी घर पे पढ़ रहा है। मतलब जल्दी शादी होगी तो सर बच्चे हैं वो जल्दी बड़े हो गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। सर कह रहे हैं कि जब मैं तैयारी पे जाता था तो घर से निकलते वक्त लोग इतने ताने देते थे, लेकिन सुबह को 5 बजे जो अंधेरे में बस आती है वो बस पकड़ते थे। उस बस से है जो सर का जाना होता था, ताकि कोई लोग मिले नहीं, उन्हें डीमोटिवेट नहीं करे, हालांकि मोटिवेट रहते थे। लेकिन 5 बजे वाली जो बस अंधेरे में जाती, उस बस से निकल के अपनी तैयारी पे चले जाते थे। गांव में कब आए, लेट आते थे, पता ही नहीं चलता, सुबह निकल जाते थे। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ ना, तब दोस्तों ताल ठोक कर आए। और जब मैंने सुना है कि जब सिलेक्शन हुआ तब सर आप खेत में काम कर रहे थे। बिल्कुल, मैं खेत में काम कर रहा था और मैं सदैव नहीं घंटा 2 घंटा खेती बाड़ी में पहले से ही करता हूँ, आज भी करता हूँ मैं। हाँ सर, अलग है, मतलब बच्चे और मैडम है और इनके पास खुद का खेत है। जब सिलेक्शन हुआ तब खेत में जो है अपना काम कर रहे थे, बारिश का सीजन था, तो जब खेत में काम कर रहे थे तब इन्हें न्यूज मिली कि आज मैं प्रथम श्रेणी अधिकारी बना हूं। तो कितनी खुशी होती होगी। सर ने इतनी मुश्किलें झेली हैं, हमारी मुश्किलों के आगे सर की मुश्किलें बहुत बड़ी है। हमारे पास तो कुछ भी मुश्किलें नहीं है, हम घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सारी ऑनलाइन चीजें, हमारी बुक्स घर पे आ रही है, कोर्स घर पे, क्लासें घर पे हो रही है। लेकिन सर घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर सर आपने तैयारी की थी। बिल्कुल सर, और कई भर्तियां तो ऐसा थी, मतलब ऐसी भर्तियां थी जो मेरे उस भर्तियों में मतलब आवेदन करने के लिए मेरे पास में पैसे तक नहीं थी सर। ठीक है, बिल्कुल सर, फॉर्म भरने के पैसे तक नहीं थे। वो बंदा घर से 1000 किलोमीटर दूर रूम लेकर के खुद खाना बना करके तैयारी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी जुनून दिखा सकते हैं, हम भी उस मोटिवेट फेस के साथ अपने गांव में परिवार वालों से वो चेहरा मिला सकते हैं, आंखें मिला सकते हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई है। तो सर आपसे बच्चे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, मैंने सुना है। तो सर फॉर्म भरने के पैसे फिर आप एडजस्ट करते थे इधर उधर? बिल्कुल, इधर उधर दोस्तों से या 2-4 यानी परिवारजन ऐसे थे जो सपोर्ट करते थे, भाई मतलब आप पढ़ो, जब भी आप अपनी नौकरी लगोगे हमारा नहीं वापस दे देना। तो हमने वो जैसे नहीं 60-70 हज़ार रुपये, ज़्यादा तो मेरे ऊपर नहीं हुआ। सर ने कहा लगभग 60-70 हज़ार का पढ़ाई वक्त मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। लेकिन सर कह रहे हैं जब मेरी जॉब लगी और मेरी तनख्वाह जब पहली तनख्वाह आई ना ₹1,00,000, तब वो 60,000 सर ने चुका दिए, 40,000 फिर भी बचत हो गई। लेकिन वो सारे पाप, सारे गुनाह माफ हो गए, तो इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। बहुत बड़ी बात है, गांव से निकले हैं जहां पर गांव में पानी की समस्या, यहाँ पर बिजली की समस्या नहीं। ये बाड़मेर का अंतिम गांव है कि इसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको बॉर्डर मिलेगा, वहां से निकलकर ये अधिकारी बने हैं। तो एक अपने आप में मोटिवेट है। मैं खुद जब भी सर से मिलता हूँ बहुत मोटिवेट होता हूँ, मुझे खुद को एनर्जी मिलती है कि जो बंदा खेत में काम कर रहा, सिलेक्शन हुआ है, पैसे दूसरों से लेना, हम तो घर पे बैठे हैं, घर पे सारी चीजें मिल रही है। तो मैं तो कहता हूँ सर आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट में आप ये बता दीजिए कि बच्चे तैयारी करते दौरान किस तरह मोटिवेट रहे, उनको सकारात्मक एनर्जी मिले ताकि वो अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहे। सर हिंदी के नहीं राष्ट्रवादी कवि एक मैथिली चरण गुप्त, उनके पलवन है, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। अंतरात्मा पर अपनी मेहनत पर भरोसा है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आप बार बार इसका नहीं दोहराव करें, अपने नहीं सिलेबस का टाइम पर नहीं रिवीजन वगैरह करें तो सफलता नहीं निश्चित है। और हमेशा नहीं असफलताओं से घबराए नहीं। मैंने पुलिस, एसआई, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह और 2 बार मैं सामाजिक 2nd ग्रेड से लोक सेवा आयोग में मैंने दस्तावेज जांच करवाए, फिर भी मामूली अंतर से मैं पीछे रहा, पर मैंने मतलब हिम्मत नहीं हारी। सर कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त की लाइन है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया ना सर, ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। तो ठान लीजिए कि हमें ये जीत कैसे भी करके तय करनी है, हमें हमारा सिलेक्शन लेना है। तो बिल्कुल सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट हुए और फिर कभी आपसे जरूर बच्चों से हम मुलाकात करवाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त एच पुनिया, हमेशा जो आपके लिए ब्लॉग लेकर के आता हूं। मैं इसी तरह और कई मोटिवेट कहानियां लेकर के आऊंगा, जो कहानियां हमारे आसपास रहती है, हमारे इर्द गिर्द रहती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड लक, धन्यवाद।